अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो फाइनली पोको ने लॉन्च कर दिया है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक और न्यू स्मार्टफोन मिड रेंज सेगमेंट के अंदर, जो कि है पोको M3। तो आज की वीडियो कंप्लीट इसी के बारे में होने वाली है। इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा जो इसकी प्राइस है वो क्या है और इसको आपको बाय करना चाहिए या नहीं। मैं दूंगा अपने ऑनेस्ट ओपिनियन कि आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली जाए मोबाइल फ़ोन के प्राइस की, तो इसके दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, एक 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप रखी गई है वो UFS 2.2 की देखने को मिल जाएगी और इसकी जो प्राइस है वो 28,000 की हमें देखने को मिल जाएगी ऑनलाइन मार्केट के अंदर भी, और आपको ये MI स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। और मे भी आपको ऑफलाइन मार्केट में 27,000 26,500 ऐसे कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ। अब सेकंड वेरिएंट इसका जो लॉन्च किया गया है वो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ है और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.1 की देखने को मिल जाएगी और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 24,500 में देखने को मिल जाएगी। और ये जो है MI स्टोर पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जो सेल वगैरह है ये दराज पे आपको देखने को मिल जाएगी, आप इसको वहाँ से बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ऑफलाइन में भी बाय कर सकते हैं, वहाँ भी इसकी प्राइस यही तकरीबन देखने को मिल जाएगी। तो प्राइस यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है हमें। अब यहाँ पे देख लेते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए मोबाइल फ़ोन के ओवरव्यू की, डिज़ाइन की। तो इसका डिज़ाइन हमें काफ़ी लेटेस्ट देखने को मिलेगा, एक यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलता है। बैक साइड पर हमें जो टेक्सचर टाइप है वो लेदर टाइप का टेक्सचर देखने को मिलेगा और इसके अलावा बड़ा सा हमें पोको की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी राइट साइड पे। और जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें रेक्टेंगल शेप में देखने को मिल जाएगा। तो डिज़ाइन बैक का इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें इसकी बैक साइड पे देखने को नहीं मिलेगा, वो इसका जो पावर बटन है उसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके यहाँ पे फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। यहाँ पे पंच होल हमें देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे देना चाहिए था क्योंकि इस रेंज में हमें तकरीबन सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। और इसके अलावा डिस्प्ले साइज़ की बात कर ली जाए तो वो हमें 6.53 इंचज़ का है, एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा और ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो 395 ppi की देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ 90.34% का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो आपको जो बेजल्स वगैरह हैं और जो चिन है वो काफ़ी कम देखने को मिल जाएंगे। तो जो डिस्प्ले है ओवरऑल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और इसके साथ साथ हमें जो गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि डिस्प्ले की क्वालिटी वाइज इस रेंज के अंदर हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ली जाए मोबाइल फ़ोन की बैटरी की, जो कि इसका एक और यूनिक पॉइंट है वो है इसके 6000 mAh की बैटरी। तो काफ़ी बड़ी बैटरी है। इसके साथ साथ हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी और जो टाइप C की कनेक्टिविटी है वो भी देखने को मिलती है। तो बैटरी वाली साइड से आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसका जो बैटरी बैकअप है वो आराम से आपको 2 दिन का इजीली मिल जाएगा, यानी कि 0 से 100% जो है बैटरी पूरी वो आपकी 2 दिन इजीली कंज्यूम कर जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लीजिए मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑटो दी बॉक्स आपको MIUI 12 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें जो पोको लॉन्चर है वो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए जाए मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें एक लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का स्नैपड्रैगन 662। ये जो प्रोसेसर है 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो इसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस है वो इतनी कोई हाई एंड लेवल की नहीं देखने को मिलेगी। आप जो गेम्स वगैरह हैं वो लो सेटिंग से मीडियम सेटिंग्स तक इसके अंदर रन कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग वगैरह में भी आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे PUBG के गेम प्ले की बात कर ली जाए तो वो आपको 30 FPS का इसके अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि स्मूथ और हाई सेटिंग की जो इसकी अवेलेबिलिटी है PUBG के अंदर वो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए मोबाइल फ़ोन के कैमरास की, तो इसके अंदर हमें कैमराज अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इसके अलावा सेकंड लेंस हमें मैक्रो सेंसर और जो थर्ड लेंस है वो हमें एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पे हमें एक 8 मेगापिक्सल का एक सिंपल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर है, जो कि क्वालिटी वाइज अच्छा है, आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल इसके अंदर हमें जो कैमराज हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग की स्पॉट है वो भी 1080p 30 fps की और जो स्लो मोशन हैं वो 120 fps के इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल कैमरा इसके अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फ़ोन के यहाँ पे वेट की बात कर ली जाए तो इसका वेट जो हमें 198 ग्राम का देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमें जो 9.6 mm की जो थिकनेस है
वो भी देखने को मिलेगी। तो आपको थोड़ा मोटा और हैवी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसके अंदर बैटरी है वो काफ़ी बड़ी है, तो इस वजह से आपको ये सब देखने को मिलेगा। और इसके कलर्स की बात कर ली जाए तो इसके 3 कलर्स देखने को मिलेंगे हमें, एक ब्लू, ब्लैक और एक जो येलो कलर है वो देखने को मिल जाता है। तो तीनों ही कलर इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। अब बात कर लीजिए यहाँ पे मेरे ओपिनियंस की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाय कर लें, क्योंकि इसकी जो वैल्यू फॉर मनी है, प्राइस टैग है, काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप गेम्स के लिए लेना चाहते हैं तो आपको मे बी ये इतना कोई खास आपको गेमिंग परफॉर्मेंस ना दे, लेकिन अगर आप ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसके अंदर कैमरा भी अच्छा हो, उसकी बैटरी टाइमिंग भी काफ़ी अच्छी हो, और जो लुक वगैरह है, डिज़ाइन वगैरह भी अच्छा हो, और इसके अलावा उसके अंदर हमें जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी बहुत अच्छी देखने को मिल जाए, तो आप इस मोबाइल फ़ोन को बाय कर सकते हैं। आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से तो फुल रिकमेंड है। बाकी आप क्या इसके बारे में सोचते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।